हेलो क्लास 8th वालों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खुशी से होंगे। छुट्टियां चल रही होगी, इंजॉय चल रहा होगा आप लोगों का। तो क्लास 8th से 9th में आप लोग गए हैं। दुनिया चेंज होने वाली है, बहुत कुछ बदलने वाला है और बहुत कुछ खोने वाले हैं और शायद बहुत कुछ आप पाने वाले हैं। खोने वाले वो लोग हैं जो मेरी बातों को सही से नहीं सुनेंगे और पाने वाले वो लोग होंगे जो मेरी बातों को एंड तक सुनेंगे। तो जैसा कि मैंने क्लास 8 से कुछ बच्चों से बात किया, उन्होंने कहा कि सर 8th से 9th में जा रहे हैं, खुशी हो रही कि हम बड़े हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा परेशानी है, आप उसका सॉल्यूशन दीजिए। जब मैंने उनसे परेशानी पूछा कि क्या परेशानी है, तो उन्होंने कहा सर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि 8th में जब अभी तक हम थे तो 8th में बुक पतली पतली हुआ करती थी। 9th में जा रहे हैं, बुक बहुत मोटी मोटी होने जा रही है। यहाँ साइंस एक हुआ करती थी, वहां साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी अलग अलग टाइप की होने वाली है। तो हमें क्या करना है लास्ट तक कि हम एक बहुत अच्छी तरीके से पास हों और एक आगे सक्सेस की राह पे चले। तो मैं आपसे कुछ चीजें बताने वाला हूँ, गाइड करने वाला हूँ, एज अ बड़ा भाई, एज अ मेंटर, एज अ गाइडर, जो भी आप मुझे समझिए। मैं आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देने वाला हूँ। तो आपको से एक कोशिश है, एक प्रॉमिस आप लोग करिए, इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। चलिए हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए हुए अपनी बातों को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये अर्ज कर दूं, सबसे पहली और कीमती चीज ये है कि जैसे क्लास 8 से 9th में जाएंगे, अभी तक जो भी आपने पाप किए हैं, जो भी गुनाह किए हैं, जो भी गलतियां की हैं, सबको भूल जाइए। आपने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, सब कुछ भूल जाइए। अब 9th से आपको एक नई शुरुआत करनी है, नए तरीके से करना है। और क्या करना है, आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करता हुआ चलूंगा, कहीं भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम शुरुआत ये करते हैं कि बेटा 9th में क्या करना है। तो 9th में आकर सबसे पहले अपने दिमाग को प्रिपेयर करो कि हाँ, हमें अच्छे तरीके से पढ़ना है। अभी तक जो भी हमने रटा था, एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ के पास हो जाया करते थे, अब वो सारी चीजें बंद हो जाएंगी। अगर वाकई में आपको दुनिया में कुछ जीतना है, आपको कुछ पाना है और आगे जाना है, तो आपको कॉन्सेप्चुअल चीजें लेकर चलनी होगी। आपको रटने से ज्यादा समझने पर फोकस करना होगा। चीजें बदलने वाली हैं। फिर अब मैं आता हूं मेन मुद्दे पे। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी चीजें आप हैबिट डालिए कि जो भी टीचर आपको क्लास में पढ़ाएंगे, कोई भी टीचर हो, मैं हूं या कोई भी हो, जो भी आपके टीचर होंगे, जो भी टीचर क्लास में आपको पढ़ाएंगे, सबसे पहले आपको टीचर की नोट्स को फॉलो करना है। सबसे पहले जो भी टीचर आपको पढ़ाएगा, आप उसकी अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करिए, उस चीज को फॉलो करिए। जब टीचर का लेक्चर खत्म हो जाए, आप जाके उस टॉपिक को एनसीईआरटी से पढ़िए। तो स्टेप बाय स्टेप नोट डाउन करते हुए चलो, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड कर रहा हूं। सबसे पहले आप क्लास में जाएंगे तो टीचर ने जो भी आपको पढ़ाया है या जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, चाहे ऑनलाइन पढ़ाऊंगा या ऑफलाइन पढ़ाऊंगा, सबसे पहले आपको उस चीज को फॉलो करना है। सेकेंडरी, आपको उस चीज को जाकर घर पर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करनी है। क्योंकि हमारे टीचर एक बात कहा करते थे कि हमारे लिए सिर्फ 3 बुक बनी है। नंबर 1 एनसीईआरटी, नंबर 2 एनसीईआरटी, नंबर 3 एनसीईआरटी। यानी आप सोच सकते हो कि एनसीईआरटी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। किसी और बुक की अभी कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको पूरी बातें बताऊंगा कब कौन सी बुक को। मैंने अभी आपसे बोला कि हमारे लिए सिर्फ 3 बुक है, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी। यानी आपको सिर्फ एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना है। अब उसके बाद आपको क्या करना है बेटा कि आपको जो भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है और जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है, आपको लगातार वही फॉलो करना है। तो शुरू के कुछ दिनों के अंदर जब आप चीजें पढ़ रहे होंगे, 2 चैप्टर 3 चैप्टर हो चुका होगा, आपको टीचर की नोट्स फॉलो करना है। उसके बाद आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना है और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और आपको नोटबुक, अपनी खुद की हैंड रिटेन नोटबुक बनाना है। तो ये बेसिक चीजें आपको फॉलो करना है। उसके बाद आपको एक हैबिट बनानी है। आपको एक हैबिट बनानी है कि आपको रोज का काम रोज करना है। हैबिट बना लो, रोज का काम रोज करना है और आपको रिवीजन करना है। जैसे मान लीजिए आपको कल कोई चीज, टीचर कोई चीज पढ़ाएगा, पिछला वाला आप रिवाइज करके आओ। रोज सिर्फ 2 घंटे निकालो। अगर आपने लगातार पूरे साल में सिर्फ 2 घंटे भी सेल्फ स्टडी कर लिया, तो आप यकीन मानो टॉप कर जाओगे। आप यकीन मानो टॉप करोगे। सिर्फ 2 घंटे की सेल्फ स्टडी चाहिए। तो मैं आपसे बहुत ज्यादा बातें नहीं करने वाला हूं, बस आपको बेसिकली ये बताने वाला हूं। तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। डरते वो लोग हैं जो एग्जाम के आखिरी 1 महीने में पढ़ते हैं, लेकिन आप अच्छे बच्चे हैं। आप शुरू से मेरी बातों को फॉलो करेंगे और बातों को फॉलो करेंगे तो आप शुरू से क्या होगा, एक आपको टीचर की नोट्स को फॉलो करना है। दूसरा, आपको रोज करो काम रोज करना है। रोज का काम रोज करना है। सिर्फ 2 घंटे की सेल्फ स्टडी भी एनफ होगी। बाकी बहुत सारी चीजें, क्या रेफरेंस बुक हमें यूज करनी है कि नहीं करनी है, कौन सी रेफरेंस बुक यूज करनी है, किस तरीके से यूज करनी है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता चलूंगा। किसी भी चीज को अपने मन से आपको फॉलो नहीं करना है। जब जब जो चीजें मैं कहूं वही चीज आपको फॉलो करना है। आप जब इस चैनल पे जाएंगे या दूसरा चैनल आपको लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अशहाद एकेडमी नाम का है,
वहां आप जाएंगे तो चैनल को ज्वाइन करिए। मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं हल्का सा हिंट दे देता हूं कि मैं किस तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूं। मेरी नोट्स जो मैं आपको बनवाऊंगा एकदम जीरो लेवल से होगी, यानी अगर आपको 2+2 भी करना नहीं आता है तो आपको वो भी मैं सिखाऊंगा। सेंटीमीटर, मीटर, लीटर, डेसीमीटर, मीटर क्यूब, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, जो भी चीजें होंगी मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूं। बेसिक टू एडवांस लेवल हम लोग चलने वाले हैं। हल्का सा हिंट देता हूं कि मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं। मैं आपको एनसीईआरटी की नोट्स उसमें होगी मेरे में, जो भी एक्स्ट्रा बुक आप एस्टांत वगैरह यूज करते हो, अरिहंत की यूज करते हो, मेरी नोट्स में वो सारा कवर होगा। जो भी LNPW, कैरियर पॉइंट, जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल बच्चे यूज करते हैं, मैं सबको अपनी नोट्स में समराइज करने की कोशिश करता हूं। तो अगर मेरी एक नोट्स इज इनफ फॉर समथिंग, यानी जो कुछ भी आप करने वाले हो, थोड़ा बहुत या ज्यादा, सब मेरी नोट्स में आपको मिल जाएगा। तो ये कहां मिलेगा आपको? ये आपको इसी चैनल पे आपको क्लास 9 का वीडियो जाता हुआ आपको मिलेगा। 1 वीडियो जा चुका है, इसलिए आप रिलैक्स रहिए, अच्छे से पढ़िए, साल भर पढ़िए, धीरे धीरे आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बता चलूंगा। ठीक है ना? तो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं, बाय बाय।